दक्षिण चित्रशैली। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन था। बहमनी साम्राज्य की नींव 1347 ईस्वी पड़ी और 1425 ईस्वी बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनवाया गया। सर्वप्रथम अहमद शाह वली बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया था। अहमद शाह वली बहमनी को कला के प्रति विशेष रुझान था और 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करा के रंग महल के कक्षों में बेल बूटों की सजावट करवाई। अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग से फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। इसके मकबरे पर ईरानी प्रभाव था। 1490 ईस्वी से 1512 के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सुल्तानों या राजवंशों की स्थापना हुई। किताब ए नौरस का परिचय कवि जौहरी ने दिया। बीजापुर आदिलशाह वंश 1489 यूसुफ आदिल शाह। बरार इमाद शाही 1419 फतेहुल्लाह इमाद शाह। अहमदनगर निजाम शाही 1490 मलिक अहमद। गोल गुंबद कुतुब शाही 1512 कुली कुतुब शाह। बीदर शाही 1526 अमीर अली। चित्रकला की दृष्टि से बीजापुर, गोलकुंड तथा अहमदनगर अपने महत्व रखते हैं, क्योंकि बिरार व बरार को क्रमशः अहमदनगर व बीजापुर ने अपनी राजनीतिक सीमाओं में सम्मिलित कर लिया। दक्षिण चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ। 1563 में मांडू पर मुगलों का अधिकार होने के कारण मांडू के कला का दक्षिणी कला केंद्र पर मुगल कला का प्रभाव आ गया, जिससे वहाँ की चित्रकला और परिष्कृत एवं सुंदर हो गई। दक्षिण शैली में आकृतियाँ हल्की नीली या पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई है। मानवाकृतियों की शारीरिक रचना लंबी है और स्त्रियों के माथे छोटे तथा पीछे की ओर ढलवा बनाए गए हैं। दक्षिणी शैली के चित्रों में एक चश्म चेहरे की अधिकता है। दक्षिण शैली का उत्कृष्ट चित्र एक हाथी जलधारा के पास 1600 ईस्वी की चित्रित उदाहरण है। दक्षिण शैली में पुरुषाकृतियों की वेशभूषा में घेरदार जामे, कमरबंद, सरपेच है व आभूषणों में माला, हार, बाजूबंद पहने दर्शाया गया है। दक्षिणी शैली के पक्षियों में मयूर का सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाया गया है। इस शैली में हाशिए सुनहरे रंग या सिंगरफ रंग से नक्काशी युक्त बनाए गए हैं। इस शैली में पेड़ों के प्राय नारियल, ताड़ आदि के वृक्ष पृष्ठभूमि में अंकित हैं। दक्षिण शैली में भवनों को श्वेत मीनारनुमा दर्शाया गया है, जिन पर महिला पच्चीकारी का चित्रण है। दक्षिणी शैली में रंग बिरंगे बादल, अग्रभाग में पुष्पित क्यारियां, शोभा यात्राओं का दृश्य दिखाया गया है। बीजापुर में आदिलशाही वंश कला प्रेमी शासक हुआ। बीजापुर में आदिलशाही सल्तनत का प्रथम संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था और वह बहुत ही कला प्रेमी शासक था। इसके समय में ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकार तथा कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य
کے विकास में काम किया। अली आदिल शाह प्रथम भी कला का महान आश्रयदाता था। बीजापुर शैली मुगल तकनीक एवं सम्मेलन द्वारा प्रभावित थी। अली आदिल शाह प्रथम की बेगम पत्नी चांद सुल्तान कला पारखी विदुषी एवं चित्रकार थी। अली आदिल शाह प्रथम के राज्यकाल में 1570 ईस्वी चित्रित ग्रंथ नुज़ुम उल उलूम लिखा एवं चित्रित किया गया। यह ग्रंथ खगोल विद्या पर आधारित है। इस ग्रंथ में 876 चित्र तथा 140 नक्काशे तथा तालिकाएं हैं। बीजापुर शैली मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में बीजापुर शैली को अधिक उन्नति हुई। जहांगीर के समय में फारूक बेग नामक चित्रकार बीजापुर आया था और इसने इब्राहिम आदिल शाह की छवियां बनाई थी। नुज़ुम उल उलूम ग्रंथ वर्तमान में चर्चटन वेस्टर्न संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। इब्राहिम आदिल शाह ने नवरस नामक पुस्तक लिखी। बीजापुर शैली में बने चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री व हाथियों की लड़ाई का चित्र भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पूना में है। बीजापुर शैली में चौगान वाला भित्ति चित्र दर्शनीय है। मुहम्मद आदिल शाह के समय बीजापुर शैली पर यूरोपीय प्रभाव पड़ने लगता है। बीजापुर शैली के चित्रों में चेहरे चमकदार और पृष्ठभूमि सादी हरी तान वाली बनती थी। इब्राहिम आदिल शाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र चित्रित हुए। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासनों का विशाल पटचित्र अच्छा उदाहरण है। यह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। बीजापुर शैली में चित्रकला के साथ साथ आदिलशाही शासकों ने स्थापत्य कला में रुचि दिखाई। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जगद्गुरु की उपाधि से विभूषित किया गया था। आदिल शाह के समय में बीजापुर गोल गुंबद, इब्राहिम रोजा, जामा मस्जिद, संत मंजिला महल व महता महल आदि स्थापत्य का निर्माण कराया गया। मीर हाशिम मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था। बीजापुर शैली का प्रसिद्ध चित्र रागिनी श्री राग है। बीजापुर शैली चांद बीबी पोलो खेलते हुए योग का प्रसिद्ध चित्र है। अहमदनगर विजयनगर साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने में अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम का प्रमुख हाथ था। अहमदनगर में मुर्तजा बहुत ही कला प्रेमी शासक था। मुर्तजा ने 1565 से 69 ईस्वी अपने पिता के प्रशंसा हेतु तारीफ-ए-हुसैन शाही काव्य ग्रंथ अपने राज्य में चित्रित करवाया। तारीफ-ए-हुसैन शाही ग्रंथ पर मालवा के चित्र नियमतनामा ग्रंथ का प्रभाव है। अहमदनगर बसंत राग तारीफ-ए-हुसैन शाही में केवल 12 चित्र हैं, जिसमें अधिकतर चित्र युद्ध दृश्यों के संबंधित हैं। अहमदनगर शैली में 1591 से 1595 ईस्वी तक रागमाला के संबंधित चित्र बने। बुरहान द्वितीय के समय अहमदनगर में बने चित्र प्रसिद्ध हिंडोला राग 1591 ईस्वी में बनाया है। यह चित्र वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। 1601 ईस्वी में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैली को विशेष रूप से प्रभावित किया। अहमदनगर शैली में सुनहरे आसमान व अलंकृत प्रकृति तथा चमकीले रंगों का प्रभाव चित्रों में हुआ है। हुसैन निजाम शाह के संरक्षण में तारीफ-ए-हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित किया गया। गोलकुंडा मुस्लिम पन्तनम बंदरगाह गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह है। गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुब शाह
गोलकुंडा का संस्थापक इब्राहिम कुतुब शाह था। गोलकुंडा का कला एवं संस्कृति का नायक शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। गोलकुंडा रागिनी मधुमाधवी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी बेगम भागमती के सम्मान में 1589 ईस्वी में हैदराबाद में नई राजधानी बनाई। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। गोलकुंडा में बनाए गए एक चित्र मैना और नारी का है, जो चेस्टन बेस्टन संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। गोलकुंडा में नृत्यांगनाओं और पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में बने हैं। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों में सन 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। मोहम्मद कुतुब शाह के राज्यकाल में अनेक व्यक्ति चित्र बने। दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। 1610-1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवान हाफिज की सचित्र पोथियां भी चित्रित की गई। विजयनगर की पराजय में सर्वाधिक लाभ गोलकुंडा शैली को हुआ था। अबुल हसन तानाशाह के समय में चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। गोलकुंडा से पटचित्र ईरान व यूरोपियन देशों में भेजे जाते थे। मीर निजाम अली खां आसफजाह द्वितीय के समय में तुजु के आसवी ग्रंथ लिखा गया व चित्रित किया गया। हैदराबाद के चित्रों में गोलकुंडा वाली चमकदार रंग व्यवस्था का त्याग कर दिया गया था। नजम उल उलूम के संग्रहालय में स्थित चेस्टन बीटी लाइब्रेरी डबलिन में हिंडोला राग चित्र किया है। अहमदनगर स्कूल ने लघु चित्रधारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। बीजापुर में दक्षिण डेक्कन शैली जो अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। गोलकुंडा वह शैली जिसमें चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया है। विजयनगर शैली दक्षिणी शैली का सही कालक्रम है। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा दक्कनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ साथ चित्रकार एवं सुलेखन भी था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय दक्कन शैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली गोलकुंडा में दीवान हाफिज सचित्र पोथी चित्रित की गई। 1610 ईस्वी 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में शैली फैली। दक्षिणी शैली मूलतः केंद्रित थी बीजापुर में।